तो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम फोरम पर। और हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। अब डिविजिबिलिटी रूल के आगे हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं CHS CGL का, वो टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम। क्वेश्चन आता है, कई बार आया है हमारे रिमाइंडर थ्योरम से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, क्योंकि दो टॉपिक है आपका, एक रिमाइंडर थ्योरम है, एक यूनिट डिजिट है। तो कभी कभी आपका रिमाइंडर थ्योरम से भी टॉपिक आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, हमारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, या कभी कभी आपका यूनिट डिजिट पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम है हमारा। रिमाइंडर थ्योरम जानने से पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिकली रिमाइंडर हमारा क्या होता है। जब किसी भी नंबर को हम लोग किसी संख्या से डिवाइड करते हैं और वो क्या हो, पूरी तरह से डिवाइड ना हो, और अगर कुछ क्या कोई एक वैल्यू छोड़ दे, तो उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग बात करें रिमाइंडर की, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी संख्या x को किसी भी नंबर a से अगर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या x को किसी भी नंबर a से अगर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो अगर हमारा कंप्लीटली डिवाइड ना होके एक वैल्यू दे दे हमें c, तो यही c हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। यही c हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको बचपन से आपको पता होगी बेसिकली हमारा रिमाइंडर क्या होता है, कि किसी भी नंबर को जब हम लोग कोई नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास शेषफल बचता है तो वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, वो हमारा बेसिकली क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब चलिए, अब हम लोग अपनी रिमाइंडर थ्योरम बढ़ते हैं। आपका टाइम ज्यादा ना खराब करते हुए सीधे रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं, फिर हम लोग क्या सीधे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या दे रखा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा होगा when a what will be the reminder when 32 is divided by 5। यानी हमसे कहा गया कि एक 32 नंबर है, वो अगर हम लोग किससे 5 से डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास बेसिकली रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो देखिए हम लोगों ने जब 32 को 5 से क्या किया, डिवाइड किया, 32 को क्या किया, 5 से डिवाइड किया, तो हम लोग इसको कितने टाइम्स ले गए, 5 6 30 होता है हमारे पास। डिवाइडेंड से हम लोगों के पास क्या कमी तो वैल्यू लेंगे, तो 5 6 हमारे पास 30 हुआ, 30 हम लोगों ने लिखा, और दो हमारे पास क्या आ गया, एज अ रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या बेसिकली इनको हम लोग बोलते हैं। तो जिस संख्या को हम लोग डिवाइड करते हैं, जिस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो हम लोगों का क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है, यानी भाज्य कहलाता है। जिस भी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। जिस संख्या को जिस संख्या को भाग दिया जाए, भाग दिया जाए, तो वो हमारा क्या होता है, जिस संख्या को भाग दिया जाए वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है, जिस संख्या से भाग दिया जाए, ठीक है, जिस संख्या से भाग दिया जाए वो हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है, यानी भाजक होता है। कोई भी संख्या है उसको अगर हम लोग किसी भी अन्य संख्या से भाग करते हैं, तो जिस संख्या से भाग करते हैं वो हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है। जिस जिस संख्या से भाग दिया जाए, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिवाइजर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइजर हो जाता है। अब देखिए क्वोशिएंट हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट हमारा मतलब कितने टाइम्स, क्वोशिएंट हमारा होता है बेसिकली भागफल, तो इसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। और जो हमारे पास शेषफल बचता है, यानी जो हमारे पास एट द लास्ट बच जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो दो हमारा यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है, तो इसी से हमारी रिमाइंडर थ्योरम भी बनी है। हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि डिविडेंड जो होता है हमारा, जो हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा क्या होता है बेसिकली, डिवाइजर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, इनटू क्वोशिएंट
प्लस हमारा इसमें क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है, प्लस हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। यही हमारी क्या होती है, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम होती है। यही हमारी क्या होती है, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम होती है। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, इसी को अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से देखें तो हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड हमारा कितना है, 32। अगर हम लोग डिवाइजर की बात करें तो डिवाइजर कितना है 5, क्वोशिएंट कितना है 6, और प्लस का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, यानी 32 हम लोगों के पास कैसा आएगा, जब हम लोग 5 इंटू 6 और प्लस उसमें रिमाइंडर को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। यही बेसिक था हमारे रिमाइंडर थ्योरम का, यही आपको जानना था। बाकी हम लोग इसके आगे जो देखेंगे वो हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। ठीक है, ये आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ आ गई। एक बार हम फिर रिपीट करे दे रहे हैं, जब भी हम लोग किसी संख्या को किसी अन्य संख्या, ठीक है, जब भी हम लोग किसी डिविडेंड को किसी डिवाइजर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, एक रिमाइंडर बचता है। ठीक है, एक हमारे पास रिमाइंडर बचता है। और अगर बात की जाए रिमाइंडर अगर हमारा 0 हो जाए, यानी वो नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तब हमारे पास कोई भी संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो आपके पास क्या रिमाइंडर बचता है, 0 बचता है। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है। और एक ये आप लोग नोट लिख लेंगे कि डिविडेंड बराबर हमारा क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। अगर हिंदी वाले लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल बराबर प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, शेषफल। ठीक है, तो हिंदी वाले भी लिख लेंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा किससे, रिमाइंडर थ्योरम से आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात रही आपके रिमाइंडर थ्योरम की। तो क्वेश्चन हमसे किस टाइप से पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, अगर बात करें क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाएंगे इसमें, चलिए क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जाएगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन हमसे कह रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सेम एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 5 हैव द सेम रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट, यानी ऐसे कितने संख्या होंगी, ऐसे कितने नंबर होंगे जिनको जब हम लोग 5 से डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या हो, सेम हो जाए। ठीक है, तो ये बात आप लोग जानेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, सिर्फ 5 है। अगर हम लोग 5 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम लोग किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो उनसे डिवाइड होने वाली संख्याएं जिनका रिमाइंडर और क्वोशिएंट सेम होगा वो 5 से कम ही होंगी, 5 से क्या होंगी, कम होंगी। यानी वो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 4। वो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 4। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं। हमसे कहा गया कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या है, सेम है। ठीक है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या है, संख्याओं का सेम होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या करें, 5 से डिवाइड करें। तो हम लोग क्या लेंगे, 5 गुणे 4 ले सकते हैं, प्लस रिमाइंडर भी 4 ले लेंगे। यानी हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी, 5 जगह हमारे पास होता है 20, और पहली संख्या आ गई 24। दूसरी संख्या की बात करें जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें, रिमाइंडर और क्वोशिएंट सेम होना चाहिए, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 18। ठीक है, तीसरी संख्या की बात करें 5 इंटू 2 प्लस का हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर भी 2, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, चौथी संख्या, तीसरी संख्या 12। और 5 इंटू 1 प्लस का 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, और हमारे पास आ जाएगा 6। यानी यही वो 4 संख्याएं होंगी जिनको जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या आएगा, इक्वल आएगा। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, या आप लोग बस इतनी बात याद रखिए, जिससे भी कहा जाए कि हम लोग किसी भी संख्या को अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो उनका रिमाइंडर और क्वोशिएंट अगर सेम आएगा तो कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से डिवाइड हो जाएंगी, तो 6 से कम होंगी, यानी 5 संख्याएं होंगी, कुल 5 संख्याएं होंगी। तो सीधे आप लोग आंसर टिक कर देंगे क्या, 4। ठीक है, 4 आप लोग टिक कर देंगे, आप लोग ऐसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सभी को समझ आया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें बेसिकली दे रखा है द सम ऑफ डिविडेंड डिवाइजर एंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 112। यानी हमसे क्या कहा गया है, अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, हमसे कहा गया है कि डिविडेंड यानी भाजक, भागफल और क्या शेषफल का क्या दे रखा है, योग जो दे रखा है वो हमें किसके बराबर दे रखा है, 112 के बराबर। यानी हमसे कहा गया है कि
डिविडेंड प्लस डिवाइजर प्लस का हमारे पास हो जाएगा क्वोशिएंट और प्लस का क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, इनका जो सम दे रखा है वो हमें किसके बराबर दे रखा है 112 के बराबर दे रखा है। इनका सम किसके बराबर दे रखा है 112 के बराबर दे रखा है। हमसे कहा गया था क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर 8 एंड 12। ठीक है, जो क्वोशिएंट है एक हमसे क्वोशिएंट की वैल्यू दे रखी है 8 और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, यानी ये दोनों हमें वैल्यू दे रखी है। फाइंड द डिविडेंड एंड द डिवाइजर, तो हम लोग क्या करेंगे डिविडेंड एंड डिवाइडर हमसे पूछा है, यानी डिविडेंड प्लस डिवाइजर की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो क्वोशिएंट हमें पता है कितना है, हमें पता है क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना है 8 और 12 है, इनको ऐड कर देंगे तो 8 और 12 हमारे पास कितना हो जाएगा 20। 8 और 12 हो जाएगा 20, तो इधर आ जाएगा 112 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 20। ये दोनों की वैल्यू में क्या है पता है, तो ये जब इधर जाएगी अपने राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 92। यानी डिविडेंड और डिवाइजर का योग कितना आ रहा है 92 आ रहा है। अब हमें चेक कर लेना है सीधे ऑप्शन से कि किनका सम हमारा 92 आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें 78 और 16 की, 78 16 हमारे पास कितना हो जाएगा 92 कतई नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन गलत हो गया। हमारे पास 50 और 42, 50 और 42 हमारे पास 92 हो जाएगा, लेकिन 50 और 42 हम लोग नहीं ले सकते डिवाइजर, और इनका जब हम लोग सम करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 92 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी 92 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कैसे, अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे आप लोग 76 है, 76 को आप लोग 16 से क्या करिए डिवाइड करिए। 76 को आप लोग क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 76 को आप लोग क्या करें 16 से डिवाइड करें तो आपके पास सारा आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो 76 और प्लस 16 हमारा क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड और डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। तो इसी टाइप के आपके थोड़े आसान से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपका एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा एग्जाम में आपका क्वेश्चन इजी नहीं आ सकता। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। थोड़े से हम लोग टिपिकल क्वेश्चन भी देखेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम पे हमारे कभी कभी उससे फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल से रिलेटेड या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, लिखा है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 624 देन द रिमाइंडर विल बी 53। इफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 16 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे कहा गया एक संख्या है 624, लिखा है इफ ए नंबर 624 इज डिविजिबल बाय, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 624, तब हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, तब हमें जो रिमाइंडर मिलता है कितना मिलता है 53 मिलता है। ठीक है, तब रिमाइंडर क्या मिलता है 53। इफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 16, यानी अगर सेम नंबर क्या हो 16 से डिविजिबल हो, सेम नंबर क्या हो 16 से डिविजिबल हो, तब हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो जस्ट हम लोग क्या कर देंगे 53 को 16, यानी हमारे रिमाइंडर से भी 16 क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। रिमाइंडर से भी क्या 16 हमारा क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए, यानी वो संख्या हमारी किससे 16 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो जब हम लोग 16 से डिविजिबल करेंगे तो 16 तिया हमारे पास कितना हो जाएगा 48। 16 तिया हमारे पास कितना हो जाएगा 48, यानी उस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा माइनस कर देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 5, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपसे कहा जाए इफ ए नंबर, कोई नंबर है अगर वो किसी नंबर से डिवाइड करने पे उसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो अगर कितना आ रहा है 53 आ रहा है। इफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 16, यानी ये सेम नंबर हमारा अगर 6 से पूरा कंप्लीटली कट जाएगा तो हमें रिमाइंडर को भी इसी से क्या होना करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, और इसी से हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आया 5 आंसर आया। नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे लिखा है ए नंबर x व्हेन डिवाइडेड बाय 289
लीव 18 एज अ रिमाइंडर, द सेम वैल्यू, द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17, लीव द रिमाइंडर वाई। सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है, सेम अभी जो हम लोगों ने पहले इससे क्वेश्चन लगाया सेम उसके जैसा ही है, बस क्या किया उन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू बता दी है, ठीक है। हमें बताने लिखा है जब 289, एक नंबर हमारे पास क्या दे रखा है 289, जब इसका ही क्वेश्चन है 2022 का सीजीएल एग्जाम का, आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन में ए नंबर एक्स इज व्हेन डिवाइडेड बाय 289 लीव्स रिमाइंडर 18, ठीक है, द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लीव्स रिमाइंडर वाई, ठीक है। यानी अगर हम लोग सेम नंबर को किसी अन्य संख्या से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर जो आएगा वो पहली संख्या के रिमाइंडर से भी क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बात है ये पूरी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा ए, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, ए बचेगा। लेकिन अगर हम लोग उसी संख्या को, ये जो हमारे पास संख्या दे रखी थी इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, इसी संख्या का क्या कर दें स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x से, प्लस का हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में एक्स से, सेम संख्या से डिवाइड करें तब हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमारा x वाला कैंसिल हो जाएगा, 2x वाला भी कैंसिल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एक चीज देखी, ये हम लोगों ने एक चीज देखी कि अगर हम लोग किसी संख्या x को, कोई संख्या हमारे पास क्या दे रखी है x दे रखी है, अगर हम लोग किसी संख्या n से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना मिलता है r मिलता है, ठीक है, रिमाइंडर हमारे कितना मिलेगा r मिलेगा। यदि हम लोग इसी संख्या को स्क्वायर कर दें और फिर हम लोग n से डिवाइड करें तो क्या करना पड़ेगा, सेम चेंज हमें रिमाइंडर में भी करना पड़ेगा, यानी रिमाइंडर में भी r स्क्वायर ही करना पड़ेगा, ठीक है, रिमाइंडर में भी हम लोग क्या करेंगे आर स्क्वायर ही करेंगे, ठीक है। और अगर ये आर की वैल्यू, ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी अगर इस एन से ज्यादा हुई तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे एक बार एन से डिवाइड करेंगे, यही चीज आपको समझानी है। यानी अगर हमारे पास एक्स क्यूब दे रखा है, एक्स क्यूब को अगर हम लोगों ने एन से डिवाइड किया है तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है इसका भी क्यूब करेंगे, अगर ये वैल्यू एन से हमारी ज्यादा होगी तो इसको एन से फिर डिवाइड करके फिर हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे जो फाइनल रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ के रखनी है, इतनी बात क्या आपको समझ के रखनी है। और भी देख लीजिए क्यूब और क्यूब से नहीं, अगर हम लोगों ने क्या किया किसी के आगे 2 यानी इसको क्या कर दिया ट्वाइस कर दिया और n से फिर डिवाइड किया तो हम लोग रिमाइंडर में भी पहले क्या करेंगे ट्वाइस करेंगे, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो n से डिवाइड करके फाइनल रिमाइंडर निकालेंगे। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या इस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसा आता है हमारे पास, क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 3 डिवाइडेड द इंटीजर n द रिमाइंडर इज 2, ठीक है। 3 क्या है, किसी इंटीजर, हमसे कहा गया किसी इंटीजर n को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7n इज डिवाइडेड बाय 3। अब हमें बताना है जब 7n को हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर में हम लोग क्या कर देंगे सेम चेंज कर देंगे, रिमाइंडर में क्या कर देंगे सेम चेंज कर देंगे। कैसे, अब हम लोग क्या करेंगे n की वैल्यू में पता ही है कितनी रिमाइंडर की 2 को हम लोग क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी कितना हो गया 14, यानी 14 हमारा 3 से ज्यादा है तो 3 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 12/3, कितना जाएगा 7 दूनी 14, सॉरी 14/3 आएगा, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया फाइनल 2 रिमाइंडर आ गया। तो बी ऑप्शन क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। समझ गया आप लोग कैसे करना है। अभी हम लोगों ने बताया अगर x को किसी संख्या हम लोग n से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है r, फिर हम लोग x स्क्वायर को किसी संख्या n से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें r स्क्वायर को भी वही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वही हमारे पास यहां भी दे रखा था, हमसे कहा गया कि अगर हम लोग किसी n इंटीजर को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो हमसे पूछा गया है 7n को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम लोग रिमाइंडर में क्या कर दिए चेंज कर दिए। काहे का चेंज था 7 से मल्टीप्लाई करना था और 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14 और हमने कहा था अगर r की वैल्यू क्या है n से बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे इस r को फिर एक बार n से डिवाइड कर देंगे, तो 14 3 से बड़ा है तो हम लोग ने फिर 3 से डिवाइड किया और फाइनल रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको सभी लोग।
चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और चीज हम लोग देखते हैं, एक और आपका कॉन्सेप्ट होता है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव रिमाइंडर का। तो अगर हम लोग बात करें निगेटिव रिमाइंडर की, यहीं पे हम आपको समझाई दे रहे हैं कि निगेटिव रिमाइंडर हमारा क्या होता है। ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर, तो निगेटिव रिमाइंडर हमारा कैसा होता है। अगर हम लोग बात करें, कोई नंबर हम लोग ले लें 7, ठीक है, कोई नंबर हम लोग ले लें 7 और इसको हमको किससे डिवाइड करना है। अगर हम लोग बात करें, इसको हम लोग डिवाइड करें 50 से, 50 से डिवाइड करें, तो अगर हम लोग इसको 50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 नहीं, कोई अगर बड़ी संख्या लें, जैसे 13 अगर हम लोग ले लें, ठीक है, संख्या हम लोगों ने क्या ले ली, 13 ले ली, और 102 को हमें इस 13 से डिवाइड करना है। 102 को हमें क्या करना है, 13 से डिवाइड करना है। तो 13 हमारा कितनी बार जाएगा, 13 सते हमारा 91 होता है, 13 सते हमारा 91 होता है, यानी हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 11। यानी ये हमारे लिए क्या हो गया, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई रिमाइंडर कैलकुलेट करने की, क्या हो गई, एक बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसी 13 को 102 से अगर हमें डिवाइड करना है, ठीक है, 102 से क्या करना है, डिवाइड करना है, उसको हम लोग क्या ले लें, 8 बार ले लें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 104। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, -2। रिमाइंडर कितना बचेगा, -2। अब हमें करना क्या है, इसमें से रिमाइंडर निकालने के लिए बस क्या कर देंगे, जिससे आपने डिवाइड किया है वही इसमें वैल्यू क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास सेम रिमाइंडर आ जाएगा 11। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान प्रोसेस होगा कि निगेटिव रिमाइंडर हम लोग निकाल लें, फिर उसमें क्या कर दें, जो फाइनल वैल्यू है उसको ऐड कर दें, जिससे हम लोगों ने डिवाइड किया, यानी डिवाइजर से हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है निगेटिव रिमाइंडर का। अभी हम लोग क्वेश्चन इस पे देखेंगे कि हमारा ये कब यूजफुल होता है। ठीक है, निगेटिव रिमाइंडर हम लोग कब यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली दे रखा है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 6 द रिमाइंडर इज 3। जब हम लोग n को क्या करते हैं, जब n को 6 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 6, यानी जब हम लोगों ने n बाई 6 किया तब रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, 3। अब हमें क्या बताना है, n स्क्वायर बाई 6 की वैल्यू बतानी है। n स्क्वायर बाई 6 तो हमें पता है कि हम लोग क्या कर देंगे, सेम चेंजेस हमारे रिमाइंडर में भी कर देंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे, 3 का कर देंगे स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 जो कि हमारा क्या है, इस r से बड़ा है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। r जो हमारा क्या है, इस n से बड़ा है, यानी हम लोग फिर इसको एक बार डिवाइड करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम से आपसे इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन कितना ही इजी है, सीजीएल का, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप लोग 1 से 2 सेकंड में आपने एग्जाम में लगा लेंगे ये, जबकि आपके सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन आया है, सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन आया। सोच सकते हैं कभी कभी क्या क्वेश्चन, अगर भगवान भी आप पे मेहरबान हो तो कितना आसान क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन भी लगाएंगे आज की क्लास में, नहीं तो कल की क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, और उसमें हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है, व्हेन ए नंबर m, हमसे क्या दे रखा है, कोई नंबर m है, अगर यदि m is divided by 7 the remainder is 8 the remainder is 6। when a number m is divided by 7, यानी जब किसी नंबर m को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 6 बचता है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इफ द स्क्वायर ऑफ m is divided by 7। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह, सेम प्रीवियस की तरह क्वेश्चन है कि m स्क्वायर को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर का क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, तो रिमाइंडर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 हमारा 7 से ज्यादा है तो 7 से एक बार फिर क्या कर देंगे, डिवाइड, और 7 पचे हमारे पास होता है 35, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, और एक क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नोट कर लेंगे आप लोग क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आज पे आएंगे। थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा कि बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है, वरना क्वेश्चन आपके इसी तरह से इजी क्वेश्चन आएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको सभी लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 8 की बात करें तो लिखा है ए नंबर n when divided by 6 leaves the remainder 2 what will be the value when n square। बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपके सीजीएल मेंस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। सीजीएल मेंस 2020 में क्वेश्चन आया है जो आपका यही बेस्ड है, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन आया है सीजीएल मेंस के, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा है, इजी नहीं, इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। तो कभी कभी क्या क्वेश्चन देखने में टफ है लेकिन क्वेश्चन क्या है, इजी है। हमसे कहा गया है ए नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स द रिमाइंडर 2, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय किससे, 6 से। हमसे क्या पूछा गया, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तब हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, सेम चेंजेस, बस वही प्रोसेस वही है। क्या करना है, सेम चेंजेस हमको किसमें कर देना है, रिमाइंडर में कर देना है। सेम चेंजेस किसमें कर देना है, रिमाइंडर में कर देना है। तो n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देना है प्लस 2 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2 और इसको क्या कर देना है 6 से डिवाइड कर देना है क्योंकि वैल्यू हमारी क्या है, 6 से ज्यादा है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 बटे 6 हो जाएगा, यानी 4 2 हमारे पास कितना जाएगा 8 बटे 6 और 8 बटे 6 में हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, यानी 2 बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए मेंस का ये सवाल था, क्वेश्चन आपको देखने में आप सोच रहे होंगे कि कोई इक्वेशन बनानी है तब हमारे पास रिमाइंडर निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। प्रोसेस आपको वही करना है, जैसा हमारे चेंज उसमें हुआ है वही आपको चेंज क्या कर देना है, सेम रिमाइंडर में। देखिए क्वेश्चन कितना आसान बन जाता है इस प्रोसेस से कि आपको सेम चेंज क्या कर देना है, रिमाइंडर में सेम चेंज कर देना है, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या दे रखा है, डिविडेंड की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। डिविडेंड की वैल्यू पूछी गई है, यानी हमें पता है डिविडेंड हमारा क्या होता है। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है, और इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। और वैल्यू हमको क्या दे क्या रखी, लिखा है इफ द डिवाइजर इज 7 टाइम्स द क्वोशिएंट, ठीक है। डिवाइजर क्या है, जो हमारा डिवाइजर है वो 7 टाइम्स किसके, क्वोशिएंट के है, ठीक है। एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर के क्या है, 3 टाइम्स है, एंड द रिमाइंडर इज 28, यानी रिमाइंडर हमका कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। रिमाइंडर जो दे रखा है यार उसकी वैल्यू में पता है 28, और हमसे कहा गया कि जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है, इसके 7 गुना है। डिवाइजर इसके क्या है, 7 गुना है, जबकि जो एंड द क्वोशिएंट इज 3 टाइम्स, जो क्वोशिएंट है वो कितना है, 3 टाइम्स है। तो हम लोग क्वोशिएंट की बात करें, पहले हम लोग क्या देखेंगे, डिवाइजर की बात करेंगे। डिवाइजर क्या है, इसका 3 गुना है। डिवाइजर क्या है, 3 गुना है, ठीक है। डिवाइजर क्या है, 3 गुना है, ठीक है। तो 3 गुना अगर हम लोग 28 का 3 गुना देखें तो 28 का 3 गुना हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 इंटू 3 हम लोग करेंगे तो 28 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 84, यानी डिवाइजर हमारे पास कितना आ गया, 84 आ गया, ठीक है। एंड डिवाइजर इज 7 टाइम्स द क्वोशिएंट, और डिवाइजर क्या है, क्वोशिएंट का 7 गुना है, ठीक है। यानी क्वोशिएंट जो है वो डिवाइजर का क्या है, 7 गुना है, ठीक है। क्वोशिएंट क्या है, डिवाइजर का 7 गुना है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, 7 गुना निकालने के लिए इसको 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 7 84। तो हमारे पास क्वोशिएंट कितना आ जाएगा 12, डिवाइजर कितना आ गया 84, और रिमाइंडर हमें पता है कितना आ गया 28। हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिविडेंड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वैल्यू फॉर्मूला हमें पता है कि हमारा डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का हमारा हो जाता है रिमाइंडर। तो डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट करेंगे तो डिवाइजर कितना है 12, क्वोशिएंट डिवाइजर कितना है 84 प्लस रिमाइंडर कितना है 28। और 12 को जब हम लोग 84 को जब हम लोग 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 84 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, जो कि हमारे पास आ जाएगा 98, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48 आ जाएगा 8, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1008 के करीब आ जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1008 प्लस का हो जाएगा 28, और 8 8 हमारे पास हो गया 16, और ये कितना आ गया 3, 1036 हमारा क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। 1036 हमारा क्या आ जाएगा, डिविडेंड, यानी इस डिविडेंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1036 हो जाएगी, ठीक है।
इस डिविडेंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1036 हो जाएगी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है कि आपको कह दिया जाए कि डिवाइजर हमारा कुछ टाइम्स है क्वेश्चन के, या हमारा क्वेश्चन क्या है 5 टाइम्स लेस है किसके, डिवाइजर के। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको क्या एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो नोट कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा भी था हमारे पास, आपके पास स्टेटमेंट दे रखा होगा और एक वैल्यू आपको एग्जामिनेशन में दे ही रखी होगी। अब देखिए जैसे इसमें रिमाइंडर दे रखा है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और आपसे कह दिया, जैसे इसमें कहा गया था इफ द डिवाइजर इज 7 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है, 3 टाइम्स द रिमाइंडर, यानी डिवाइजर क्या है 3 गुना है रिमाइंडर से और क्वेश्चन कितना है 7 गुना है। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, वैल्यू रख ली, आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए 10th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 20th क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। इसको आप सभी लोग एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सीजीएल एग्जाम में। ठीक है, आपके सीजीएल एग्जाम में क्या आया हुआ क्वेश्चन हमसे लिखा है, व्हेन ए पॉजिटिव नंबर ए बी सी डिवाइडेड बाय 13 द रिमाइंडर इज 9, 7 एंड 10। ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन a प्लस 2b प्लस 5c इज डिवाइडेड बाय 13। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखने में टफ है लेकिन एकदम हलवा क्वेश्चन है। अगर हमसे कहा जाए कि 3 पॉजिटिव नंबर है हमसे a b और c, जब इनको क्या करते हैं हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर के रूप में क्या मिलते हैं 9, 7 और 10। यानी हमसे कहा गया है a को जब हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है 9। जब हम लोग b को 13 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है 7, और जब c को 13 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर कितना मिलता है 10। तो हमें बताना है कि a प्लस 2b और प्लस 5c को जब हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो सेम प्रोसेस यहां भी लग देंगे, a की वैल्यू मतलब 9 प्लस b के हमको क्या करना है b का दुगना करना है, और b पे कितना रिमाइंडर आ रहा है 7। ठीक है, यानी 7 का दुगना हो गया हमारे पास 14, और 14 को जब हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात करें c का करना है 5 गुना, यानी रिमाइंडर कितना है c से जब हम लोग 13 से जब c को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, यानी 10 का 5 गुना हो गया 50, और 50 को 13 से डिवाइड करना है। अब देखो 13 1 13, 13 2 26 और 13 3 39। ठीक है, यानी 39 आ रहा है कितना 3 गुना करने पे, लेकिन हमारे पास है कितनी वैल्यू 50, तो काफी ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, काफी ज्यादा 11 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहीं पे हम लोगों का निगेटिव रूल लगता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं 13 चौके हमारे पास कितना होता है 52, और 52 में से जब हम लोग 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आई 10 में से 2 चला गया 8 हमारा रिमाइंडर हो गया। 8 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वैसे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। आपका कितना आया था 39 आया था, यानी 9 प्लस 1 और प्लस हमारे पास 39, 50 में से जब आप 39 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ऐड कर लीजिए कितना आया 11 1 हमारे पास हो गया 12, और 12 9 कितना हो गया 21, और 21 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा 8 बचेगा। तो दोनों केस में पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब आप लोग इसको निगेटिव रिमाइंडर से करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, जब आपने इसको निगेटिव में किया, निगेटिव में करना कैसे है, बस उससे हायर वैल्यू लेनी है। अगर वो क्या है वो रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या है थोड़ा सा नजदीक है, अगर वो ज्यादा बड़ा आ रहा है 5 और 6 का डिफरेंस आ रहा है तो आप पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी ले सकते हैं, आपका आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर इसीलिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपका क्या निगेटिव रिमाइंडर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर का। कल की जो हम लोगों की क्लास होगी उसमें हम लोग इसी के आगे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे रिमाइंडर क्वेश्चंस की, रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे, और हम लोग क्या यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे जिससे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज की क्लास हमारी बस यहीं पे ओवर हो रही है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच।